जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 खत्म कर चुके हैं। इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3, जिसमें हम पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक चलिए सीखते हैं। पहला टॉपिक इसमें है कोड, जिसे इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। इसका परिभाषा दिया है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब चलिए फिगर से इसे समझते हैं। देखिए दिया, एक ही बिंदु से, एक बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं। एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें निकाल दे रहे हैं। एक किरण ये हो गया, एक किरण ये। एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को, अब ये एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, इसे हम वो मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ये यहाँ पे बी। अब इसके झुकाव को, यही जो इसका झुकाव है, यही कोण कहलाएगा। अब इसे किस तरह से लिखते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे जैसे, अब देखिए कोई भी कोण लिखना रहेगा तो जो उसका शीर्ष होता है उसे बीच में लिखते हैं। मतलब कोण के सामने जो अक्षर होता है उसको बीच में लिखेंगे। इसे या तो हम डायरेक्ट कोण वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है ये, तो डायरेक्ट या तो कोड वो लिख सकते हैं, अथवा करके, अथवा करके इसे हम लिख सकते हैं कोड ए वो बी। अब ये देखिए जो है, ये कोड का निशान है, ये वाला जो चिन्ह है ये कोड का निशान है। ये इस तरह से ऐसे रहता है, ये कोड का निशान है। कोई भी कोड जब लिखेंगे तो उसके सामने वाला निशान लगाएंगे। इसे ऐसा लिख सकते हैं या, अब क्योंकि कोड के सामने वो दिया है तो वो को बीच में रखना है, तो पहले यहाँ पे ये था, यहाँ पे बी वो ये भी लिख सकते हैं। कोड ये वो भी लिख सकते हैं, कोड बी वो ये लिख सकते हैं, या केवल कोड वो लिख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एरो लगा के लिख लेंगे, किसी भी कोड को बनाने वाली, किसी भी कोड को बनाने वाली दोनों किरणें, कोई भी कोड रहेगा उसको बनाने के लिए दो किरण का जरूरत रहेगा। किसी भी कोड को बनाने वाली दोनों किरणें, दोनों किरणें उस कोड की भुजाएं कहलाती हैं। तथा किसी भी कोड को बनाने वाली दोनों किरणें उस कोड की भुजाएं कहलाती हैं। तथा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु उस कोड की, उस कोड का शीर्ष कहलाता है। किसी भी कोड को बनाने वाली दोनों किरणें उस कोड की भुजाएं कहलाती हैं। तथा उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु उस कोड का शीर्ष कहलाता है। अब ये जो दोनों किरणें हैं इसकी भुजाएं कहलाएंगी, और ये जो प्रारंभिक बिंदु वो है, ये इसका शीर्ष कहलाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ बिंदु वो कोड ये वो बी का शीर्ष है। तथा
ये जो है कोड ये वो बी का शीर्ष है तथा ओ ये और ओ बी, चूंकि इसे ओ ए लिखा है इसे ये वो नहीं लिख सकते हैं, ये वो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु जो रहेगा वो शुरुआत पहले लिखा जाएगा, तो इसका प्रारंभिक बिंदु वो है, अंतिम बिंदु इसका ये है, तो इसलिए अंतिम बिंदु को बाद में लिखेंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसी तरह से लिखेंगे वो ये और वो भी, यहाँ बिंदु वो कोण ये वो बी का शीर्ष है तथा वो ये और वो भी उसकी भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं हैं। अब इसका देख लीजिए, थोड़ा सा और देखते हैं। कोई भी कोण होता है उसकी तीन भाग होते हैं, एक यहाँ पे लिख लेंगे, किसी भी कोण के तीन भाग, यहाँ पे लिख लेंगे अभ्यंतर परिसीमा और बहिर्भाग। किसी भी कोण के तीन भाग, अभ्यंतर परिसीमा और बहिर्भाग, यही तीन भाग होते हैं। अब देखिए इधर ये एक कोण दिया है, तो इसको हम जहां तक बढ़ाना चाहें बढ़ाते ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किरण दिया है, किरण बढ़ते ही चला जाता है, या इसे भी जहां तक बढ़ाना चाहें बढ़ाते चले जाएंगे। अभी इसे जितना बढ़ाते जाएंगे इसका क्षेत्रफल भी ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी यहीं तक इसे रखें तो इसका क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, इसे और बढ़ाएं तो इतना बढ़ जाएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो इसके अंदर का भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ये जो कोण है इस वाले दोनों किरण के अंदर का जो भाग है इसका अभ्यंतर कहलाता है। और ये जो किरण दिया है, ये किरण वो ये और वो भी, इसकी परिसीमा कहलाती है। और इसके इधर वाला भाग, ये वाला भाग, कोण के ये वाला भाग और ये वाला भाग जो कोण के बाहर है, तो ये कोण का बहिर्भाग कहलाता है। इसके अंदर वाला भाग कोण का अभ्यंतर, कोण की जो भुजाएं या किरण कह सकते हैं वो उसकी परिसीमा कहलाती है, और इसके बाहर वाला भाग इसका बहिर्भाग कहलाता है। तो कोण के यही तीन भाग होते हैं। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, यम ले लेते हैं, यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ ले कि बिंदु पी कहाँ स्थित है, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब ये आकृति को ध्यान में देना है। यहाँ पे जो यहाँ लिखे हैं इसका मतलब ये वाला जो आकृति दिया है, यहाँ पे भी यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब यही आकृति। तो यहाँ या यहाँ पे लिख लीजिए आकृति में, आकृति में यहाँ ना लिखे, आकृति में बिंदु P कोण ए ओ बी के बहिर्भाग
में स्थित है तथा बिंदु यम, ये यम। अब देखिए ये चूंकि कोड के बाहर है तो इसलिए इसे लिखेंगे बहिर्भाग, ये कोड के अंदर इसलिए लिखेंगे तथा बिंदु यम, कोड ये वो बी के अभ्यंतर में स्थित है और बिंदु क्यू, कोड ये वो बी के, या ये वो बी के ना लिख के परिसीमा ना लिख के सीधे लिख सकते हैं कोड ये वो बी पर स्थित है। ये बाहर स्थित है पी, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं बिंदु पी कोड ये वो बी के बहिर्भाग में स्थित है। यम अंदर स्थित है इसलिए बिंदु यम कोड ये वो बी के अभ्यंतर में स्थित है, ये इसके परिसीमा पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि बिंदु क्यू कोड ये वो बी पर स्थित है। परिसीमा ना लिख के यहाँ पे पर लिखते हैं। तो बेसिक इतना ही था, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सीधे सवाल हल करते हैं। चलिए तो बेसिक खत्म हो गया है, प्रश्नावली 4.3 का सवाल हल करते हैं। पहला सवाल दिया है नीचे दी आकृति में कोडों के नाम लिखिए। ये वाला आकृति दिया है, पहले इसी वाले सवाल का आकृति ये है। तो इसमें देखिए एक कोड ये है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। एक कोड ये है, एक ये है, एक ये एक है। अब चलिए इसे लिखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। तो इसे लिखेंगे कोड ये या। अब देखिए जिस कोड को लिखना रहेगा वो वाला अक्षर जो है वो बीच में रहेगा, ये वाला लिखना है हमें, तो लिखेंगे डी ये बी, डी ये बी। फिर है कोड बी वो वाला, या लिखे या अथवा लिखे। फिर लिखेंगे ये बी सी, कोड सी ये वाला। अब इसे लिखेंगे बी सी डी। देखिए एक सीरियल से लिखेंगे, अब यहाँ पे डी ये बी लिखे थे, फिर ये बी सी लिखे हैं, अब बी सी डी लिखेंगे। बी सी डी और कोड डी या सी डी ए। पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए दिया है संलग्न आकृति में वह बिंदु लिखिए जो। अब इसका आकृति ये वाला दिया है, दिया है ये वाला कोड डी वो ई के अभ्यंतर में स्थित है। तो कोड डी ओ ई यही कोड है। अब इसका अभ्यंतर यही दिया है, यही पूरा है। तो इसके अभ्यंतर में देखिए ये तो इसी पे स्थित है, ये भी इस पे स्थित है, ये भी इस पे स्थित है, केवल ये है जो अभ्यंतर में है। तो इसका आंसर रहेगा बिंदु ये। फिर दूसरा दिया है कोड ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। ई ओ एफ, ये ई है, ये वो है, ये एफ, ये कोड इसके बहिर्भाग में। तो इसका बहिर्भाग ये है, ये है, ये है। देखिए यही कोड ये है, ये वाला कोड है। तो इसका बहिर्भाग इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इधर सी दिया है, इधर ये है और डी है। अब ये बहिर्भाग में तो इससे नहीं देखना कि ये मतलब किरण दिया है, बस केवल इसका बहिर्भाग ये है, इसलिए ये वाला भी बिंदु माना जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु सी ए डी। देखो जैसे यहाँ पे अगर जो बना दें छोटा सा ऐसा करके, यहाँ पे अगर जो इसे मान लें एफ, इसे मान लें ई, यही कोड रहेगा तो इसका बहिर्भाग ये वाला होगा और इधर वाला होगा। तो इधर ये दिया है, सी दिया है, और इधर यहाँ पे ये है और फिर डी है। अब ये यहाँ पे किरण दिया है तो इससे मतलब नहीं, यहाँ पे किरण को भूल जाना है, बस केवल बिंदु को ध्यान देना है। तो सेम वैसे है ये। फिर देखिए सी वाला दिया है कोड ई ओ एफ पर स्थित बिंदु। कोड ई ओ एफ पर स्थित बिंदु, ई ओ एफ, ई ओ एफ यही है। तो यही वाला है कोड ई ओ एफ। अब इस पे कौन सा बिंदु है, तो ई एफ ई, और वो तो इसमें दिया ही है, तो यही बिंदु है कोड बी, सॉरी बिंदु बी, यही स्थित है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, दिया इसमें दो कोणों की एक रफ आकृतियां खींचे जिससे ये दिया है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो कोण बनाना है, दो कोण की आकृति बनाना है जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। पहला तो पहले हम बना लेते हैं, एक कोण ये बन गया, दो कोण बन गया, ये किरण रहेगा इसलिए यहाँ पे एरो बना दे रहे हैं। ये हो गया ये, वो, बी, सी। एक कोण ये हो गया ए ओ सी हो गया, और एक कोण हो गया सी ओ बी। अब हमें इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ करना है। यहाँ पे देखिए दिया एक बिंदु उभयनिष्ठ करना है। अगर जो हम यहाँ पे एक बिंदु मान लें, कोई भी बिंदु समझो ये हम मान लिए, तो जब ये कोण देखेंगे ए ओ सी, ये ओ सी, मतलब ये वाला कोण देखेंगे तब भी ये यम पड़ेगा, बिंदु यम आएगा। सी ओ बी, ये वाला कोण देखेंगे तब भी यम आएगा, यानी एक बिंदु उभयनिष्ठ इसमें हो गया। तो पहले वाले सवाल का आकृति ये बन गया है। दूसरा देखिए, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। चलिए ये भी हल कर ले रहे हैं। सेम ही ऐसे बना लो, ए बी सी, यहाँ पे यम माने थे, यहाँ पे एन मान लीजिए। अब एक कोण ये जब बनेगा तो इसमें भी दो बिंदु रहेगा, ये वाला कोण देखेंगे सी ओ बी वाला तब भी यम एन रहेगा, यानी यम एन है तो ये दोनों पे रहेगा। दूसरा बन गया। तीसरा दिया उसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, सेम ऐसे बना दीजिए। तो तीसरा यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ओ ए बी सी, यहाँ पे पी मान ले रहे हैं, यहाँ पे एन मान ले रहे हैं, यहाँ पे यम। एक कोण ये बना तो इसमें भी तीन बिंदु है और इसमें भी तीन बिंदु है, पी एन यम उभयनिष्ठ हो गया। फिर देखिए उसमें चार बिंदु है उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पे तीन बिंदु बनाए हैं, एक बिंदु और जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा हो जाएगा।
वो ए बी, यहाँ पे ले रहे हैं सी, यहाँ पे ले रहे हैं क्यू पी एन, यहाँ पे एम। चार बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। ये वाला लेंगे तब भी चार बिंदु आएगा, ये वाला लेंगे तब भी चार बिंदु आएगा। चौथा आकृति भी बन गया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर ये ए वाले का है, ये बी वाले का है, ये वाला सी वाले का है, ये डी वाले का है। ई वाले का देखिए, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। ए ओ बी सी, देखिए कोड ये वो सी, कोड सी वो बी। अब इसमें देखिए ओ सी, जब ये वो सी लेंगे, यहाँ पे सॉरी, ये वो सी लेंगे तब भी यहाँ पे वो सी आएगा, ये वाला। यहाँ पे वो सी भी लेंगे तब भी वो सी आएगा, यानी ये किरण जो है वो सी, ये उभयनिष्ठ है, दोनों कोण में उभयनिष्ठ है। तो ई वाला आकृति ये हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्नावली 4.3 खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले क्लास में अध्याय 5 के साथ। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।